देवनाथ जी बड़ा शोर है और मुश्किल ये कि पूज्य शंकराचार्यों को आगे करके राजनीतिक लक्ष्य साधने की कोशिश की जा रही है, उनके कंधों पर रख के सियासी बंदूक चलाने की कोशिश हो रही है। कहा जा रहा है भाई शंकराचार्यों की उपस्थिति क्यों नहीं, शंकराचार्यों का समर्थन क्यों नहीं। मैं समझ नहीं पा रहा कि अब तक देश में जितने मंदिरों, बड़े मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम हुए, क्या सब मंदिरों में सभी शंकराचार्य सशरीर उपस्थित रहे। मैं ऐसे बहुत सारे मंदिरों को उदाहरण दे सकता हूं जहां ऐसा नहीं, और आवश्यक भी नहीं होता है कि उपस्थित सशरीर रहे, उनका आशीर्वाद पर्याप्त है। पहले कहा गया चारों शंकराचार्य जी खिलाफ हैं, दो पूज्य शंकराचार्यों ने लिखित तौर पर ये स्पष्ट कर दिया कि हमारा आशीष है कार्यक्रम को, हम चाहते हैं हर सनातनी जाए, रामलला का आशीर्वाद लेकर आए। देवनाथ जी फिर भी बार बार वही सवाल उठाया जा रहा है। जी अमिताभ जी, पहली बात तो ऐसी है कि ये तो ईश्वर का कार्य, भगवान का कार्य है, इसमें तो किसी को आमंत्रण होना भी नहीं चाहिए, तो स्वयंभू व्यक्ति को जाना चाहिए। ये तो हमारा धर्म का काम है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, वो किसी एक के नहीं है, वो सबके हैं, हर भारतवर्षी वर्ष के हैं, हर भारतीय के हैं। जो उनमें श्रद्धा रखता है तो उन्हें खुद चला के जाना चाहिए, इसमें कोई आमंत्रण की जरूरत नहीं। अच्छा, दूसरा, जाना या ना जाना ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैं जाऊं या ना जाऊं ये मेरी खुद की मन की बात है। मैं किसी को जबरदस्ती, मुझे कोई कर नहीं सकता। शंकराचार्य जी आ रहे हैं या न जा रहे हैं, आ रहे हैं, वो तो शंकराचार्य जी उनकी व्यक्तिगत आस्था है, उनकी मान्यता है, आए या न आए जाए। लेकिन हम जो देख रहे हैं, जो राम को हर टाइम जो चैलेंज किया, जब राम सेतु का देख लो, या राम जन्मभूमि के दिन, अमिताभ जी आपको याद होगा, तो ये कांग्रेस के लोग जब राम जन्मभूमि शिलान्यास हो रहा था मंदिर का, उसी दिन ये काले कपड़े पहन के गए थे। मतलब आपके पेट में दर्द हो रहा है और आप सिर पीट रहे हो, जहां आपके दर्द होगा वो आप दर्द बताओ तो उसी का इलाज हो सकता है। आप गलत बता रहे हैं, आपके दर्द कहीं और हो रहा है, आप कुछ करे हो रहे हैं। आप शंकराचार्य का नाम लेके और अपनी राजनीति को साधना चाहते हो। अमिताभ जी इतिहास उठा के देख लीजिए, राम को, जो राम के विरोधी हैं उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम का कार्य है, ये बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है, ये आरएसएस का कार्यक्रम नहीं है, ये हर हिंदू सनातनी का कार्यक्रम है। और आपको आमंत्रण मिला है या ना मिला, आना चाहिए। अब देखो इनके पास आमंत्रण पहले नहीं पहुंचा तो ये कहने लगे राम तो सबके हैं, ये हमें आमंत्रण नहीं दिया फलाना। जब इनके पास आमंत्रण पहुंच गया तो फिर बहानेबाजी निकाल दी, ये मंदिर क्यों बना, आधा क्यों बना। अरे भाई कल्पना कीजिए, हमने आधा तो बनाया है, आधा तो बना है, लेकिन आपने तो बिल्कुल राम को नकार दिया था, राम के योगी जी हम बाकी मेहमानों को भी बहस में ले आए, फिर दोबारा मैं आपके पास आते हैं। बड़ी अच्छी बात आपने कही। गोस्वामी जी ने लिखा कि मानस में कि जाके प्रीन राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जब न भाजपा थी, न कांग्रेस थी, न जनता दल था, न लोक दल था, तो भी राम थे। जब मुगल थे तो भी राम थे, जब शक आए तब भी राम थे, हूण आए तब भी राम थे, अंग्रेज रहे तब भी राम थे। राम इस देश की आत्मा है। पार्टियां आएंगी जाएंगी, मंदिर आज बना है, राम इस देश की आत्मा में नूर की एक बूंद है जो सदियों से बहा करती है। चंद्रेश जी, आपकी पार्टी में सारे जितने भी नेता थे जो सत्यनारायण भगवान की कथा की विधि भी नहीं जानते थे कि पंजीरी कैसे बने, वो भी अब बता रहे हैं टेलीविजन पर कि मंदिर का अनुष्ठान कैसे होता है। मुझे लग रहा है कि स्वामी देवनाथ जी जैसे लोग जो हैं, अब उन लोगों को क्या करना, क्या दूसरा काम करना चाहिए, क्योंकि जितने राजनेता हैं वो सब मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की विधि टीवी पे बता रहे हैं। क्या मुहूर्त शास्त्र टीवी पे बता रहे हैं।
अब तो भैया फिर इसका मतलब है फिर घर में कोई शुभ काम करना हो तो वो नेताओं से मुहूर्त निकलवा लें, अगर इतनी मुहूर्त निकालने के एक्सपर्ट हो गए। चंद्रेश जी। आदरणीय अमिताभ जी, मैं स्वामी जी का स्वागत करता हूं, इनका सम्मान भी करता हूं, लेकिन स्वामी जी ने बातों ही बातों में राजनीतिक बातें की और तमाम तरह के आरोप इन्होंने कांग्रेस के ऊपर लगाए। उसका मैं स्वागत नहीं करता, उसका मैं निरादर करता हूं, उसकी निंदा करता हूं। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता ना तो राम मंदिर का विरोध करता है और ना ही वो ऐसा है जो नाम के मूल्यों में विश्वास न करे। हम सभी भारतीय समाज से और भारतीय परंपरा से आते हैं और हम सबकी संस्कृति और परंपराएं एक है। राजनीतिक मंचों पर चाहे जो कुछ भी बात करे, लेकिन जीवन पद्धति में राम और राम के मूल्य जुड़े हुए हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जहां तक राम मंदिर में जाने और न जाने आने की बात रही, तो शंकराचार्यों ने जो भी उनकी बातें हैं टेलीविजन पर मीडिया के माध्यम से पत्र जारी करके उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। अब शंकराचार्यों का तो कोई प्रवक्ता है नहीं। शंकराचार्यों का पीठ हमेशा से भारत में बड़ी सम्माननीय और आदर का स्थान रहा है, तो शंकराचार्य क्यों नहीं जा रहे हैं? इस मत में शंकराचार्य स्वयं जब स्पष्ट कर चुके हैं कि वो क्यों नहीं जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस पर कोई भी राजनीतिक टीका टिप्पणी करने से बचना चाहिए। और जहां तक बात है राम मंदिर का, तो भारत के लोग राम में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं। उस आस्था और विश्वास का सम्मान होना चाहिए और मैं व्यक्तिगत तौर पे उस आस्था का सम्मान करता हूं और मैं सबसे आग्रह करता हूं कि कोई निमंत्रण आए या न आए, चंद्रेश भाई आपकी बड़ी अच्छी बात, जाना चाहिए। आपकी बड़ी अच्छी बात। और मेरी इच्छा ये थी, आप नहीं, आप तो अभी बहुत युवा हैं, लेकिन आप जैसे विचारवान व्यक्ति, आप जैसे विचार रखने वाले व्यक्ति के ही हाथ में कांग्रेस की कमान होनी चाहिए थी। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, मसला कहां पर है। पहले कहा गया कि चारों पूज्य शंकराचार्य नहीं जा रहे, खिलाफ हैं। मैंने पड़ताल की, कल इस शो में मैंने कहा कि यह झूठ प्रचार है। 2 पूज्य 4 मान्य पीठें हैं हमारी, उसमें 2 पूज्य शंकराचार्यों ने यह कहा कि जो लोग, अब मैं फिर उद्धृत कर रहा हूं 2 पूज्य शंकराचार्यों का वक्तव्य, कि जो लोग ये दुष्प्रचार शब्द का दुष्प्रचार कर रहे हैं कि हम इस कार्यक्रम से नाराज हैं, मैं उनका खंडन करता हूं। बताइए आप क्यों चारों को लपेट लिया? शंकराचार्य जी सेवा दल के कार्यकर्ता हैं? नहीं ना। युवा कांग्रेस में भर्ती हैं? नहीं ना। कांग्रेस के टिकटार्थी हैं? नहीं ना। उनको क्यों लपेटा भाई? और एक बात कह के फिर मैं मुफ्ती साहब के पास आऊंगा और सबसे अंत में खेमचंद जी के पास जाऊंगा, इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सबकी बातों का जवाब भी देना है, वो सरकार में है। और भाई कांग्रेसी तो कह रहे कि वही आयोजन करा रहे अयोध्या का। मैं तो कांग्रेस की बुद्धि पे बलिहारी, अयोध्या का सारा क्रेडिट आप खुद झोले में भर के भाजपा की गाड़ी में रखे दे रहे हो। अब फिर बाद में परेशान होते जब चुनाव का नतीजा आता, कहते बताओ हमें सीटें नहीं आई। आपकी सोनिया गांधी से लेके नीचे तक सब लोग यही तो करे, भाजपा वाले करा रहे हैं अयोध्या में, तो भैया जो करा रहे हैं उन्हीं को गांव देहात का आदमी वोट देगा, फिर ठीक है। खैर एक उदाहरण देता हूं, फिर मुफ्ती साहब के पास जाऊंगा, फिर खेमचंद जी के पास। यह उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है कांग्रेस को समझने के लिए। आज के दौर में इससे महत्वपूर्ण उदाहरण नहीं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। 2004 में कांग्रेस की सरकार आई, यूपीए 1। योगी जी बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। 2005 में क्रिश्चियन मिशनरीज ने दबाव बनाया कि कांची कामकोटि पीठम के जगतगुरु शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती हमारे धर्मांतरण के काम में बाधा बन रहे हैं। बहुत रहस्यपूर्ण बात का उद्घाटन कर रहा हूं। दलितों की बस्तियों में कांची कामकोटि पीठ की मूल विग्रह की चल मूर्ति बनवा के रथ पर दलितों की बस्तियों में खड़ी करवा दी ले जाके महाराज ने। धर्मांतरण रुक गया, क्रिश्चियन मिशनरीज नाराज हुई। उन मिशनरीज ने सोनिया जी पर दबाव बनाया और सोनिया जी ने दबाव बनाया कि बाबा को गिरफ्तार करो।
जो लोग नहीं जानते उनको बता दें, कांची कामकोटि पीठ बहुत मान्य पीठ है, उसकी बड़ी गरिमा है। और जगत गुरु दीपावली की रात को जब 2300 वर्षों से चली आ रही परंपरागत त्रिकाल पूजा करने जा रहे थे, तब उनके आश्रम में पुलिस ने घुस के शंकराचार्य को गिरफ्तार कर लिया, जस्ट बिकॉज ऑफ सोनिया जी। अब आप कहोगे आप कैसे जानते हो सोनिया जी के कारण किया? पूछ सकते हो, आरोप भी लगा सकते हो, मैं बताऊंगा। 10 साल भारत का शंकराचार्य जेल में रहा, झूठे मुकदमे में। झूठे मुकदमे में एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ, एक गवाह नहीं आया। अब मैं सोनिया जी का नाम क्यों कह रहा हूं? चंद्रेश जी, योगी जी, मुफ्ती साहब, भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने, जो भारत रत्न है रहे जिनको मिला, उन्होंने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है, रुक जाइए चंद्रेश जी, कि मैं गुस्सा नाराज हुआ, मैंने कैबिनेट की बैठक में यह बात उठाई कि क्या आप किसी ईद के दिन किसी बड़े मुस्लिम धार्मिक नेता को गिरफ्तार कर सकते हैं, या आप ये ईस्टर के दिन किसी बड़े पादरी को गिरफ्तार कर सकते हैं? आपने प्रणब मुखर्जी के शब्द कि आपने जानबूझकर हिंदुत्व को अपमानित करने की कोशिश की है, ये प्रणब मुखर्जी ने कहा। आज आप लोग कह रहे हो हम शंकराचार्य के सम्मान में मैदान में। भारत के सबसे मान्य शंकराचार्य को 10 वर्षों तक जेल में सड़ना पड़ा था, अपने शिष्य के साथ जयेंद्र सरस्वती जी महाराज और विजेंद्र सरस्वती जी महाराज। दिव्य संत, मैं व्यक्तिगत तौर पर उनसे मिला, और उन्होंने राम जन्मभूमि के समाधान के लिए सक्रिय भी हुए थे एक दौर में, जयेंद्र सरस्वती जी महाराज। अब आपको याद आ रहा है कि हम उनके साथ खड़े शंकराचार्यों के।